बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। जिसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है। कि उसके बारे में तो मैं उतना बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जो अभी हम लोग जो पार्टी का जो विचारधारा है और जो समय जो परिस्थिति चल रही है झारखंड की, तो ये जो परिवर्तन की अभी लहर को हम लोग देख रहे हैं। और ये लोग कई दशक से समझ बैठे हैं कि जामताड़ा में जो शासन है तो उन्हीं के द्वारा ही होगा, तो इसका अंत अब होने वाला है बहुत जल्द। देखिए, उनके रिएक्शन की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं तो वो सबको हम लोग जानते ही हैं। वो क्या कर डालते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उनका तो सीधा ही जवाब होता है डंडा से, या फिर अपने तुरंत ही वो जवाब उनको दे देते हैं। लेकिन वो नहीं होने के कारण उनमें इतना हिम्मत पहली बात कहाँ से आ गई? उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है? क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुंह से सुनने के लिए नहीं मिला मुझे। बिल्कुल, पार्टी के द्वारा तो चुनाव आयोग को खबर कर दिया गया है और हम तो माफ नहीं करने वाले हैं। और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित थे और जामताड़ा में तो अब उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया है। हम कहना चाहेंगे कि किसी का यह बपौती जामताड़ा विधानसभा सीट नहीं है, और जिस प्रकार से हमारा कैंडिडेट भाजपा के जो प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन के अगेंस्ट में ये कहा है कि सीता सोरेन रिजेक्टेड माल है, आज उसको भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में बाबूलाल जी के अगेंस्ट में ये कहा था कि आदिवासी का कब बुद्धि आया। आज हमको एक मुद्दा दे दिया। आज आदिवासी समाज ये समझने लगे हैं और हमारे तरफ रुझान आने लगा है। अब मैं बता देता हूँ, आज सुबह से कई गांव का फ़ोन आने लगा है। लोग समझने लगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं। आज हमारा ही वोट से राजा बना, मंत्री बना। आज ये व्यक्ति एक आदिवासी महिला को इस प्रकार से गाली देना, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक सही है। इसलिए हम ये कहेंगे अब ये बोरिया भी तो संभाले, आप मधुपुर जाए। हम लोग इसको ट्रेन का टिकट कटवा देंगे इस बार। और इस मुद्दे को मैं एक एक गांव में, एक एक घर में मैं पहुंचाऊंगा। आज मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ आदिवासी में बहुत आक्रोश है। और मैं इरफान अंसारी को ये कहना चाहती हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते क्या आज इसका बोलने का यही शब्द मिला कि सीता सोरेन रिजेक्टेड माल है। इस तरह का शब्द से पूरा झारखंड आहत होंगे, क्योंकि ये आदिवासी महिला का बात है और ये सीता सोरेन की बात नहीं है। ये बात पूरे झारखंड की आदिवासी महिला के साथ ये बात है। इसलिए यहाँ के लोग आक्रोश हो रहे हैं, या ये नहीं चलेगा। और आज अगर दुर्गा सोरेन होते तो आज वो कच्चा बांस जो कमिश्नर ऑफिस में हुआ था दुमका में, जो यही इरफान अंसारी ने आदिवासी का सीमांकन पर जो वहाँ ख़त्म कर रहे थे, आदिवासी भाइयों का जो नहीं अस्तित्व ख़त्म कर रहे थे, इसलिए वो जो है वहाँ किए थे कमिश्नर ऑफिस में। उस तरह का बात होता, आज चुनाव नहीं होता। आज सीता सोरेन का जो बोले हैं अपमानी शब्द, वो पहले मार होता, कच्चा बांस चलता उस पर, उसके बाद ही चुनाव होता। मैं यही कहना चाहूँगी। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि इरफान अंसारी इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए आज दिमाग असंतुलन पर चला गया है, इसलिए वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग से क्या मांग कीजिएगा? मैं मांग करूंगी कि चुनाव आयोग अभी और इसी वक्त उसको जो है उस पर FIR होना चाहिए और उनका कार्रवाई होना चाहिए। ये सब क्यों बोले हैं यहाँ जामताड़ा पर? संघर्ष रहा है, झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उस परिवार का पार्टी JMM से कांग्रेस का गठबंधन है,
उस परिवार के बहू है सीता सोरेन। इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? हम तो कहेंगे हेमंत सोरेन जी को सद्बुद्धि आना चाहिए, इस पर तुरंत उसको कमेंट आना चाहिए, इससे उसका कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने एक शब्द तो कहा नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस परिवार की बड़ी बहू है, झारखंड आंदोलन में भूमिका रहा है, और उस परिवार के बहू को इस प्रकार से अब अमर्यादित भाषा का प्रयोग रिजेक्टेड माल है। तो कल योग निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कल्पना सोरेन को ताज़ा माल कह सकता है। यदि रिजेक्टेड माल सीता सोरेन को कह सकता है तो कल कल्पना सोरेन ताज़ा माल है, ये कहने में बहुत देरी नहीं लगाएगा। इसलिए उस पर मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है इरफान अंसारी, और इसको भागने का फुर्सत नहीं मिलेगा। हम तो ये कहेंगे अपने बुद्धिजीवियों से, संथाल आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी माझी हराम और लोगों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे, इनका बयान पर गौर करिए, इनको किस प्रकार से यहाँ से हम लोग भगाएंगे इस पर हम लोग विचार करें और सीता सोरेन की ओर झुकाव हो।